किसी भी कौम को आप ये कह दीजिएगा कि चोर है, मैं तो उनको ये शुक्र मना ये कहता हूँ कि आपने एक सीधे साधे कौम को ये बोला। हमारे बिहार में किसी कौम को बोलते देखते आप तो क्या हश्र होता आपका। सुप्रीम कोर्ट का आप अगर जो ये पढ़ेंगे, जो इस पे जो कानून बना उसमें लिखा हुआ है कि जैसे ही आपको 2 साल और उससे ज़्यादा की सज़ा हो जाए, तुरंत प्रभाव से मतलब अगले मिनट से आपकी सदस्यता रद्द हो जाती है। यहाँ तो फिर भी आपको 12 घंटे का समय मिला है, तो फिर क्यों रो रहे हैं आप? अरे भाई लड़िए ना। जब सीबीआई कोर्ट ने लालू परिवार जी को बरी कर दिया तो दोनों कांग्रेस और राजद मिठाई बांट रहा था, तो आज क्या हो गया? विपक्ष एकजुट होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेहरे आगे आ रहे हैं। विपक्ष कभी एकजुट हो ही नहीं सकता। सत्ता में बहुत से लोग हैं। नीतीश कुमार के पीछे क्यों नहीं ईडी सीबीआई पड़ी है? ऐसे बहुत से लोग हैं जिसके पीछे ईडी सीबीआई नहीं पड़ती है, जिनकी पृष्ठभूमि साफ है। नीतीश कुमार जी अब मुँह बोले प्रधानमंत्री बन रहे हैं या गृह मंत्री बन रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि वो गृह मंत्री के लिए भी अप्रोच कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री के पास 20 ठो कमांडो है। ये तो कहते हैं कि जनता के हम सेवक हैं, तो 20 कमांडो लेके चलते हैं। वो कौन सी चटुकारिता करते हैं? तो भैया यहाँ भी तो लोग सांसद हैं, यहाँ भी तो लोग कुछ मंत्री बन सकते हैं। यहाँ भी लोग जो है एक कद्र रखते हैं बिहार के राजनीति में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। इधर बिहार में तेजस्वी यादव के आवास पर लगातार सीबीआई और ईडी पहुंच रही है और उनके परिवार तबाह हो रहे हैं सीबीआई और ईडी से। लगातार वो लोग कह रहे हैं कि विपक्ष इस तरह से करवा रही है, यानी कि बीजेपी का यह कारनामा है। और इधर जो खबरें सामने आ रही है, आपने देखा ही कि किस तरह से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता उनकी खत्म हो गई है और इस पे भी इल्ज़ाम बीजेपी पे ही लगाया जा रहा है। चलिए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हम आए हुए हैं लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी में और विनीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत जी, आप क्या कहते हैं? हर मसले में कहा जाता है बीजेपी ही आरोपी है, बीजेपी इस तरह से करवा रही है। पहले ये बताइए कि हंगामा क्यों है बरपा, जो थोड़ी सी सजा हो गई है? अरे सजा हो गई है, 2 साल कोई बात तो है नहीं। कोई लोकसभा की सदस्यता चली गई है भाई, तो जैसी आपकी फितरत रहेगी। और विगत दिनों में आप देखिएगा राहुल गांधी की जो बोलने की जो भाषा है, पहली बार नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में भी अपशब्द कहा था, जिससे कारण उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी। 4 डिफेमेशन केस उन पर ऑलरेडी चल रहे हैं। तो किसी भी कौम को आप ये कह दीजिएगा कि चोर है, मैं तो उनको ये शुक्र मना ये कहता हूँ कि आपने एक सीधे साधे कौम को ये बोला। हमारे बिहार में किसी कौम को बोलते देखते आप तो क्या हश्र होता आपका? कहने का मतलब है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जब नियम कानून बनाए हैं, उस समय इनकी सरकार थी और इनकी सरकार उस पर अध्यादेश ला रही थी, जिसको कि राहुल गांधी ने फाड़ दिया था। तो इसमें इफ एंड बट का कहाँ से सवाल उठता है? और हर बात पे किसी पार्टी को ब्लेम ठहरा देना, दोष दे देना, ये कहाँ तक उचित है? भाई अगर आप बिल्कुल साफ हैं तो आपके पास हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ से आप बरी हो जाइए। तो उसमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेसियों को इतना हो हंगामा क्यों करना है? लेकिन अगर आपने गलत किया है तो भाई सज़ा तो भुगतना पड़ेगा आपको। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि कांग्रेस क्यों समझता है कि देश में लोकतंत्र वही संभाल रहे हैं, कस्टोडियन वही हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन और लोकतंत्र का कस्टोडियन कौन है? हमारे कोर्ट्स हैं। तो जब कोर्ट बैठे हुए, कोर्ट ने आपको सजा दी है, तो इसमें बीजेपी और इसमें या कोई और विशेष पार्टी का नाम कहाँ से आता है? अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि काफ़ी जल्दबाजी किया गया है राहुल गांधी के इस तरह से जो उनको सुनाया गया, काफ़ी जल्दबाजी। लोकसभा चुनाव आने वाला है और उसको देखते हुए सारा कुछ बहुत जल्दी। रूपम जी, अगर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का आप अगर जो ये पढ़ेंगे, जो इस पे जो कानून बना उसमें लिखा हुआ है कि जैसे ही आपको 2 साल और उससे ज़्यादा की सज़ा हो जाए, तुरंत प्रभाव से मतलब अगले मिनट से आपकी सदस्यता रद्द हो जाती है। यहाँ तो फिर भी आपको 12 घंटे का समय मिला है, तो फिर क्यों रो रहे हैं आप? अरे भाई लड़िए ना। कांग्रेस वाले लोग कहते हैं नहीं कानूनी रूप से लड़ेंगे, लड़िए। यही 2 दिन पहले जब सीबीआई कोर्ट ने लालू परिवार जी को बरी कर दिया तो दोनों कांग्रेस और राजद मिठाई बांट रहा था। तो आज क्या हो गया? जब आप 12 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुलवाते हैं, उसमें तो बड़ा खुश रहते हैं आप। आज दिक्कत हो रहा है आज आपको। तो मुझे लगता है कि कानून को अपना कार्य करने दीजिए, विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी, और हर सिटीजन को, हर नागरिक को ये बात मानना चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है जैसा कि कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है? सुधाकर सिंह भी एक एक्ट की बात कर रहे थे। भाई एक बात बताइए रूपम जी, क्या सीबीआई और ईडी आपके पास है, आपके पीछे आती है, आपके विरोध में कार्रवाई करती है? नहीं। मैं सत्ता में नहीं हूँ ना। नहीं, सुन तो लीजिए, सत्ता में रहती भी, सत्ता में बहुत से लोग हैं। नीतीश कुमार के पीछे क्यों नहीं ईडी सीबीआई पड़ी है? ऐसे बहुत से लोग हैं जिसके पीछे ईडी सीबीआई नहीं पड़ती है, जिनकी पृष्ठभूमि साफ है। लेकिन जिनकी पृष्ठभूमि, जिनका बैकग्राउंड जो है दागदार है,
छवि जो दागदार है, तो भाई जो ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है, पुलिस हुआ, सीबीआई, ईडी, ईओ की बात कर रहे हैं, वो पूछताछ करेगी ना आपसे, और आप उनके पूछताछ को बोलिएगा कि नहीं ये गलत हो रहा है, तब तो भाई हर किसी को सोचना पड़ेगा कि क्या आप कानून से ऊपर हैं क्योंकि आप नेता हैं, आप मंत्री हैं? नहीं, कानून सब किसी के लिए देश में बराबर है। तो आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सांच को आँच नहीं होना चाहिए। सुधाकर जी, अब देखिए मैं तो ये इंतजार कर रहा हूँ कि कब कार्रवाई हो उन पे। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये जदयू के लोग कहते हैं, और 2 महीने से सुनता हुआ आ रहे हैं भाई कि अब कार्रवाई होगी, कब कार्रवाई होगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी पे वो टीका टिप्पणी करना बंद नहीं करते हैं। सुधाकर सिंह जी ने कहा, मैंने सुना कि भाई जो बिहार सरकार जो दिल्ली पुलिस स्टेट एक्ट की जो सिग्नेटरी है, उससे अपना नाम वापस लेना चाहिए। आप सोच के बताइए कि ईडी और सीबीआई अगर आप साइन नहीं कीजिए तो आपसे पूछेगी सरकार से कि हम जाए इन पर रेड मारे हैं, ये चोरी किए हैं। चोर से पूछ के पुलिस जाएगी चोर को पकड़ने के लिए। अरे भाई, आम जनता पे क्यों नहीं ईडी सीबीआई आती है, आप पे क्यों आती है? तो जो भी है संवैधानिक एजेंसीज़ हैं, स्वतंत्र एजेंसीज़ हैं, अगर आप संदेह के घेरे में नहीं हैं, संदिग्ध नहीं है, तो सीबीआई ईडी आपको परेशान नहीं करेगी। और अगर आपके पास कुछ छुपाने के लिए है तो भाई ये आपके घर पे पहुंचेंगे। आरजेडी तो साफ तौर पे कहती है कि जो चाटुकार लोग होते हैं उन्हें वायु सुरक्षा और जेट सुरक्षा दिया जाता है, और जो नहीं उनके पक्ष में बोलते हैं भाई उनके यहाँ तो ईडी सीबीआई चला जाता है। भाई हम तो देखें कि उप मुख्यमंत्री के पास 20 ठो कमांडो है। ये तो कहते हैं कि जनता के हम सेवक हैं, तो 20 कमांडो लेके चलते हैं, वो कौन सी चटुकारता करते हैं? तो भैया यहाँ भी तो लोग सांसद हैं, यहाँ भी तो लोग कुछ मंत्री बन सकते हैं। यहाँ भी लोग जो है एक कद्र रखते हैं बिहार के राजनीति में। और उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए, आरा बक्सर में उन पर पत्थर चल जाता है। तो भाई सरकार का ये नैतिक जिम्मेदारी है। मिनिस्टर भाई उनको भी, अगर मान लीजिए आईबी ने रिपोर्ट दिया है, आगे आने वाले मतलब मुख्यमंत्री बनने वाले होंगे, इसलिए वायु सुरक्षा और जेट सुरक्षा दिया जा रहा है ना जी। मेरी बातों को आप घुमा रही हैं रूपम जी। मैंने कहा कि आईबी का संज्ञान लेते हुए वही बात तो कहा जा रहा है कि जो वही तो कहा जा रहा है जो बीजेपी के जो साथ में जा रहे हैं समर्थक में, उन्हीं का जो ये आईबी का रिपोर्ट कैसे आ जा रहा है भाई? पहले जब वो लोग नहीं साथ में रहते तब क्यों नहीं? देखिए, मुझे इस पे टिप्पणी मैं इसलिए नहीं कर सकता हूं कि आईबी कितने दिन से काम कर रही है, कब अपना इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दी, ये ना हमको मालूम है ना आपको मालूम है। तो उस केस में आईबी पे और एमएचए पे क्वेश्चन उठाना बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। उनको जो निर्णय लेना लेने दीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे क्राइम आप रेट देख रही है कैसे बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा पे कुर्सी चल जाता है, आए दिन घटना घट रही है। मान लीजिए किसी नेता के साथ घटना घट गई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मतलब सांप निकल जाएगा तब लाठी पिटिएगा आप? तो भाई जो प्री एक्टिव अप्रोच होता है, जिसको प्रीएम्प्टिव अप्रोच कहते हैं या प्रो एक्टिव कहते हैं, उसको उनको प्रदान किया जाता है। तो इसमें कोई ये बात नहीं कहे अपना कहीं का गुस्सा कहीं ना निकाला जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी। हम आपसे एक सवाल और करते हैं कि लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद, राहुल गांधी की जाने के बाद कहीं ना कहीं जो लोकसभा का चुनाव है उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। आईटी सेक्टर देखते हैं। नहीं, बहुत प्रभाव पड़ने का कोई मसला नहीं है। हमें नहीं लगता है कि राहुल गांधी के सदस्यता जाने से बहुत प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी में तो हाँ, कांग्रेस पार्टी, जो लोग मतलब जो लोग जितने लोग हैं सारे लोग मिलने वाले थे नीतीश कुमार, आप तो देख ही रहे थे कि हर जगह जा रहे थे कि हम लोग एकजुट होइए और बीजेपी का सफाया करने की बात कर रहे हैं। विपक्ष एकजुट होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेहरे आगे आ रहे हैं। विपक्ष कभी एकजुट हो ही नहीं सकता है। तो प्रधानमंत्री का नाम तो नीतीश कुमार को जाएगा है ना? नीतीश कुमार जी अब मुँह बोले प्रधानमंत्री बन रहे हैं या गृह मंत्री बन रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि वो गृह मंत्री के लिए भी अप्रोच कर रहे हैं, तो ये तो झूठी कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई की गलत दुरुपयोग किया जा रहा है, और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है, लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई है 2 साल के लिए, और फिर अब लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है, उस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। चलिए, तब तक के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।